हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम और आईसीआर एग्जाम में डिफरेंस सिलेबस को लेकर के क्या क्या है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में एक मैसेज देखता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के, और स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जो आईसीआर एग्जाम बीएचयू है उनमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आज स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम के बारे में, स्टेट एग्रीकल्चर, और एक ले लेते हैं अपना आईसीआर सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टेट आपका कोई भी हो, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी कैडेट हो या वो बिहार का बीसीईसी हो, ठीक है, या वो आपका जीबी पंथ हो जो पड़ोसी है, हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है, या वो आपका जीबी पंथ हो, या वो जेड का हो, ये राजस्थान का है ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट, या वो एमपी पैट का हो। इनमें से अगर किसी के आपको पास पेपर मिल जाते हैं, स्टेट मोस्टली पेपर देता नहीं लेकिन कुछ बच्चे चुरा लाते हैं तो हम कभी उनको अपलोड कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, सिंपल आते हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं होते हैं। वन लाइन क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही लाइन में एक क्वेश्चन वाला जो है इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक ही लाइन में उसका जो है सॉल्यूशन खत्म हो जाए। ठीक, लेकिन आईसीआर अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको पता है पूरा एनसीईआरटी से आता है, यहाँ पर पूरी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इस वाले स्टेट में एनसीईआरटी के साथ लेना ही लेना है, इसके साथ साथ ही आपको जो स्टेट बुक चलती है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, स्टेट में लेकर एनसीईआरटी कंपलसरी है ही, मतलब स्टेट एग्जाम अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वहाँ पर सिलेबस ज़्यादा होता है, आप किसी स्टेट में आप देखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस जो है बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है तो आप फिर उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आईसीआर में क्या है, आपको जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट केमिस्ट्री जो पावरफुल आता है, मतलब जो चैप्टर आपके हैं इंपॉर्टेंट, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, तो ये तो क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात हुई, क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, आईसीआर आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाना है और स्टेट में आपको जो है सिंपल सिंपल लगाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखते हैं स्टेट में, तो लगभग मान लीजिएगा कम से कम 60% पोर्शन जो आता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, मतलब स्टेट के एग्जाम में कोई भी एग्जाम। जैसे मैं देखता हूँ बिहार का मोस्टली बच्चा जो है ऑनलाइन टेस्ट में ऐड है मेरे पास में, बात करते हैं नोट्स पीडीएफ जितने लेते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में केवल। ठीक, उनके 300 क्वेश्चन होता है, तो 100 में से मैं देखा हूँ लगभग आपके 60 से 70 क्वेश्चन जो है लगभग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं लगभग। ठीक है, इस तरीके से। तो हम ये देखते हैं हमारे यहाँ यूपी में भी अगर एग्जाम होता है यूपी कैट का, उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो 60% क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। ठीक है, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। अब यहाँ पर जो 20% जो पार्ट है वो आपका फिजिकल का हो गया, और उसमें भी सिंपल सिंपल टॉपिक, ठीक है, और कुछ पार्ट आपका बचा है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। लेकिन आईसीआर के साथ थोड़ा सा दूसरा है यहाँ पर। ठीक है, अभी 2019 में आईसीआर जो क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना, नंबर 1 पर जो हम लोग देंगे वो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है। लगभग मान लीजिए कम से कम नहीं तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, 15-20 क्वेश्चन तक। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसमें लगभग बराबर रेशियो रहता है सबका। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप इतना यहाँ पर कवर कर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर 20 क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, तो 35 हो गया। अब बचा हुआ जो 15 क्वेश्चन है ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेजर पोर्शन है आईसीआर में, एक फिजिकल केमिस्ट्री का और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाएंगे ये पूरा जो है। ठीक है, जल्दी हमारे फिजिक्स के सर आने वाले हैं, तो वो भी आपको फिजिक्स के लेक्चर देंगे। तो अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन कौन कौन सी हैं और कौन सी नेम रिएक्शन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में जो मोस्टली पूछी जाती हैं। जितनी भी नेम रिएक्शन मतलब है जो क्रियाएं नाम से जानी जाती है, जैसे बोर्ड क्रिया है, कैनिजारोव क्रिया है, फ्रैंकलैंड क्रिया है, कोरियासोव क्रिया है, तो जो नाम से पुकारी जाती है उनको हम लोग नाम देते हैं नेम रिएक्शन। ठीक है,
पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन में नेम रिएक्शन कौन कौन सी हैं। कुछ अगर छूट भी जाती है तो माफ कीजिएगा, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। पहला यहाँ पर है आपका बोर्जर क्रिया, ठीक है, बोर्ज रिएक्शन। इससे काफी क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, बोर्ज रिएक्शन। सेकेंड नंबर यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग कॉमा करके, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन थोड़ा डिफरेंस होता है, इसमें हम लोग जिंक मेटल ले लेते हैं और इसमें हम लोग सोडियम मेटल लेते हैं, इतना डिफरेंस रहता है। कई बार पूछा भी जाता है, हम इसको जब पढ़ाएंगे तब डीपली आपको पढ़ाएंगे बोर्ज रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या क्या होती हैं। थर्ड नंबर पर हमारे यहाँ पर है कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस सिंथेसिस आप नोट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम विद्यार्थी लिख सकते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारा यहाँ पर है कॉल्वे रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्वे रिएक्शन, ठीक है, कॉल्वे रिएक्शन। इसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये बलब्बा अखिया क्यों मार रहा भैया? चलिए नंबर 4 पर हम लोग देखते हैं कोरियाउस हो गई। हाँ, एक है आपका है वुल्फ किस्नर रिडक्शन एंड किलीमेंसन रिडक्शन। किलीमेंसन रिडक्शन, तो ये यहाँ पर नेम रिएक्शन हमारी हो चुकी हैं एल्केन में। मतलब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में कोई भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन नहीं है, एक है केवल बर्थोलेट रिएक्शन एल्काइन में, बाद बाकी वहां पर वही रिएक्शन है जो एल्कीन में है। तो ये हमारी एल्केन का पार्ट हो गया है, ये किस में हो गया आपका पार्ट? एल्केन का पार्ट, ठीक है। तो आप नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं एल्कीन में आपको नेम रिएक्शन कौन कौन पढ़नी है। तो हमारा हाइड्रोकार्बन में नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब एल्कीन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपकी। हाइड्रोकार्बन सेकंड पार्ट, पहला आपका है ओजोनोलिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अभी 2019 में भी ऐसा यहाँ से क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। जब ये कराएंगे हम तो उसको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन वो था। 2017 में से क्वेश्चन था, 2016 में क्वेश्चन था, लगभग मतलब हर परीक्षा में आप जेईई नीट में देखिएगा मोस्टली क्वेश्चन 1-2 साल गैप करके पूछा जरूर जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन, ठीक है, या ओजोनीकरण। दूसरा यहाँ पर है बिटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फोर्थ नंबर पर है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एल्कीन में। एल्काइन में एक ही रिएक्शन केवल है बर्थोलेट रिएक्शन, जिससे एसिटिलीन बनाते हैं कार्बन हाइड्रोजन से मिला करके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एल्किल हैलाइड। काफी रिएक्शन वहां भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड में कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एल्कोहल में कोई रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्कोहल में केवल 2-3 टेस्ट हैं, जैसे आपका विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट और ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड है, फिर एक एल्कोहल है। इसी में हम लोग कंबाइंड टॉपिक पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल्स और ईथर्स एंड ईथर। ईथर में रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी के पार्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसी में हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। जब आयोडीन ले लें तो आयोडोफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या नाम है? कार्बिल एमीन अक्रिया, ठीक है। बीएचयू और आईएसआर कई बार पूछे किया गई है। थर्ड नंबर पे यहाँ पर आपकी है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक। फोर्थ नंबर पर आपकी है रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, ये आईसीआर 2019 से पूछी गई थी। रीमर
टीमन रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई किसमें, एल्किल हैलाइड में। इतनी नेम रिएक्शंस हैं, जो आप इनको कवर कर लेंगे तो कोई न कोई, देखिए नेम रिएक्शन अगर कवर कर लें तो कम से कम आपके 4 क्वेश्चन केवल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से कवर हो जाएंगे 100%। ठीक है, जो बिल्कुल गलत होने वाले नहीं, मतलब जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक, बाद बाकी इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो इनके आधार पर और भी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है, अच्छा एल्कोहल में क्या है कि आपको 2-3 टेस्ट याद कर लेना यहाँ पर है एल्कोहल में। हालांकि सबसे जो एल्कोहल आपका इंपॉर्टेंट है वो मैथिल एल्कोहल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आपको पढ़िएगा। ठीक, और इसमें आपके जो टेस्ट है, एक है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट साइंटिस्ट के नाम पर है ये, विक्टर मेयर। फिर एक आता है आपका ल्यूकास टेस्ट, एक यहाँ पर आता है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, एल्किलिक एसिडिक बेसिक मीडियम में किस तरीके से कराते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए इसमें, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल ईथर को लेकर के। अब हम लोग देखते हैं एमीन्स में कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं एमीन्स को लेकर के। ठीक है, आप इतना नोट कर लें, फिर हम लोग देखेंगे एमीन्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, देखिए भाई एमीन्स में, एमीन्स क्या होते हैं, RNH2। ठीक है, एल्काइल ग्रुप से NH2 जोड़ दें तो हम लोग बताएं उनको बोलेंगे एमीन्स। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एमीन्स में कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका है सिमेट रिएक्शन, क्या नाम है, सिमेट रिएक्शन। ठीक है, सिमेट अक्रिया। अगला यहाँ पर है दूसरा इंपॉर्टेंट है काफी, गैवेरियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैवेरियल पी साइलेंट होता है और थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक है, गैवेरियल थैलीमाइड अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि केवल प्राइमरी एमीन बनाने के सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। इसके बाद थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। चौथे नंबर पर आपकी रिएक्शन है हिल्सबर्ग रीजेंट। ठीक है, हिल्सबर्ग रीजेंट, हिल्सबर्ग अकर्मक हम लोग हिंदी बोलते हैं रीजेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई किसमें, एमीन्स में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद चैप्टर जो आता है आपका वो आता है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें एल्डिहाइड कीटोन आते हैं। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, जिन लोगों में CO पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, इसमें एक्चुअली इसके बाद जो नेम रिएक्शन नहीं है वो केवल डायरेक्ट आपको मिलोगे एरोमेटिक केमिस्ट्री में, जैसे बेंजीन में। ठीक है, बेंजीन फिटिंग रिएक्शन, बॉडी फिटिंग रिएक्शन, वो बेंजीन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो और एरोमेटिक केमिस्ट्री में अलग टॉपिक है, उसका हम लोग जो है अलग से पढ़ाएंगे और एरोमेटिक केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो आपकी है रोजेनमुंड रिएक्शन, आपने सुनी होगी रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, ये सब रिएक्शन पूछी हुई अभिक्रिया हैं जो भी आपके एग्जाम हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें है स्टीफन रिएक्शन। ठीक, अगला इसमें है नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन, नंबर 3 कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। इसी में एक आता है क्रॉस कैनिजारो, यही लिख लेते हैं हम लोग, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, नंबर 4 पर हम लोग देखते हैं ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रक्रम, ऑक्सो प्रोसेस। 5 नंबर पर आपकी आती है वाकर प्रक्रम, यही लिख लेते हैं एंड वाकर प्रक्रम, वाकर प्रक्रम। ठीक है,
इसके बाद अगली यहाँ पर कुछ टेस्ट भी आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें जो टेस्ट है वो आपके इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। टेस्ट, टेस्ट क्या है? जैसे आपका फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, अगला है टॉलिंग टेस्ट, एक है यहाँ पर बेंडिक टेस्ट। ये आपके आईसीआर में, उसमें एनसीईआरटी में भी है, तो आप एनसीईआरटी से कवर करेंगे, ठीक है। पूछा जाता है कि वहाँ पर कौन कौन से लोग जो है ऐसे हैं जो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं एल्डिल कीटोन में। अगला यहाँ पर आता है जो है कैनेजारो रिएक्शन आपकी हो गई, ठीक है, क्रॉस कैनेजारो। अब आता है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। अगला है आपका एल्डोल, यही लिख सकते हैं एन क्रॉस एल्डोल। क्या पढ़ते हैं? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इतनी आपकी हो गई हैं नेम रिएक्शंस, ठीक है। अभी कुछ बाकी हैं, जैसे आपका एक है टी सेंको रिएक्शंस, ठीक है। एक आपका है टी सेंको रिएक्शन, टी सेंको क्रिया एक है, ठीक है, इसी में आपकी है टी सेंको क्रिया। तो हम लोग टी सेंको क्रिया को यहाँ पर पढ़ेंगे। इतने हमारे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है जिनको हम लोग नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर प्रत्येक सभी क्रियाओं को जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप लोग इनकी चिंता ना करें कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक को लेकर के शॉर्टकट में उनकी रिएक्शन याद जरूर कराएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो है ये कंफ्यूजन थी आप लोगों में कि इंपॉर्टेंट नॉन रिएक्शन कौन कौन सी हैं, तो आज मुझे लगा कि यहाँ पर जो है आप समझ जाएंगे। इसके अलावा जो टॉपिक आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर स्टेट परीक्षा में लगभग आपके 4 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन आते हैं केवल कार्बो मतलब बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल क्या आपका है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन है, ठीक है। प्रोटीन क्वेश्चन जो है कम आते हैं, फैट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके विटामिन और आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो वहां से आप कोई नेम रिएक्शन नहीं है उसमें। तो इतने हमारे टॉपिक हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस को लेकर के, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।